लिव इन रिलेशनशिप में रहना युवाओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अधिकतर मामलों में तो यही होता है। श्रद्धा हत्याकांड, जिसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कैसे उसका प्रेमी आफताब इतना बेदर्द हो सकता है कि वो उस पर जान निछावर करने वाली श्रद्धा की न सिर्फ हत्या करता है बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े करता है और उनको फिर जंगल में फेंक करके आता था, इधर उधर फेंक करके आता था। श्रद्धा हत्याकांड के बाद कई और ऐसे मामले सामने आए जिसने ये साबित किया कि लिव इन रिलेशनशिप का जो रिश्ता है वो लड़कियों के लिए बेहद खौफनाक डरावना साबित हो रहा है। उनकी जान तक जा रही है और उनकी जान उनके पार्टनर ले लेते हैं। अब एक और मामला सामने आया है। यह मामला नोएडा थाना इलाके का है। यहां पर 18 मई को पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है जिसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाती। इस महिला की उम्र करीब 35 साल। अब पुलिस इसकी शिनाख्त कराने की कोशिश करती है तो इसकी शिनाख्त होती है साहिबा के तौर पर। इसका नाम साहिबा था। इसके घर वाले इसकी शिनाख्त करते हैं। साहिबा का भाई शकील इस संबंध में साहिबा के प्रेमी के खिलाफ, जिसका नाम जितेंद्र भाटी, उस पर इल्जाम लगाता है कि जितेंद्र भाटी ने मेरी बहन का कत्ल किया है। अब पुलिस आरोपी जितेंद्र भाटी की तलाश में जुट जाती है। पुलिस काबिल तारीफ तरीके से मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी जितेंद्र भाटी को गिरफ्तार करती है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को अपनी बातों से गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो सारी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि नवंबर 2022 में इंस्टाग्राम के जरिए साहिबा से उसकी दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत हो गई, दोनों मिले, दोनों ने तय किया कि कुछ वक्त बाद वो शादी कर लेंगे और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। वो गांव हैबतपुर में एक किराए का मकान लेकर वहां पर रहते थे और 16 मई के दिन दोनों ने शराब पी। प्रेमी ने भी शराब पी और मर्तका साहिबा ने भी शराब पी। आरोप है कि इसी दौरान साहिबा ने अपने प्रेमी जितेंद्र भाटी से कहा कि मुझसे शादी करो, हमको रहते हुए काफी वक्त हो गया है। इस बात पर जितेंद्र भाटी को गुस्सा आ गया और उसने घर में रखा चाकू, जो कि सब्जी वगैरह काटने में इस्तेमाल होता है, वो चाकू उठाया और फिर अपनी प्रेमिका साहिबा के हाथ की नस काटकर उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद लाश को ले जाकर के एक तालाब में फेंक दिया गया, जहां से पुलिस ने लाश बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र भाटी को गिरफ्तार कर लिया। उसने यह बताया है पूछताछ में कि साहिबा शादी करने का दबाव काफी दिन से बना रही थी और 16 मई को जब दोनों ने शराब पी, दोनों को नशा हो गया। साहिबा ने फिर यही बात दोहराई, जिस पर आरोपी जितेंद्र भाटी को गुस्सा आ गया और चाकू से उसने अपनी माशूका साहिबा का कत्ल कर दिया। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अनेकों मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में ही कई मामले सामने आए लिव इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंजाम। दरअसल लिव इन रिलेशनशिप का जो रिश्ता है वो कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है और इस रिश्ते में सबसे बड़ी बुराई की बात यह है कि जो लड़कियां हैं जो अपने आशिक के साथ बगैर शादी किए एक छत के नीचे रहती हैं, उनमें अधिकतर लड़कियां अपने माँ बाप को भी नाराज कर देती हैं। उनकी बगैर मर्जी के वो अपने प्रेमी के साथ रहती हैं। माँ बाप समझाते हैं कि ये रिश्ता गलत है, लेकिन वो कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी है, हम बालिग हैं, कुछ भी करें। इस तरीके की बातें भी इस रिश्ते में रहने वाली लड़कियों के मामले में सामने आ चुकी हैं और बाद में जब वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझती, उनसे दूर जाकर के रहने लगती हैं या माँ बाप से छुपा करके रहती हैं, तो उनकी ये रोशन ख्याली उन पर भारी साबित हो जाती है। क्योंकि आज़ादी की जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या आपको जो कानून ने आज़ादी दी है, उसका भी एक दायरा है। अगर आप उस दायरे को पार करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो जो लड़कियां
ये सोचती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में वो जिसके साथ रह रही हैं वो वफादार निकलेगा, तो अधिकतर मामले तो यही बताते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में जिसके साथ लड़कियां रहती हैं वो प्रेमी अधिकतर बेवफा निकलता है और वो जुल्म सितम करता है, यहाँ तक कि वो लिव इन रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की जान तक ले लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रद्धा का बेदर्दी से कत्ल उसके प्रेमी आफ्ताब ने किया था। आफ्ताब किस तरह से हैवान बन गया था कि उसने उस लड़की का कत्ल किया, उस प्रेमिका का कत्ल कर दिया था जो कि उस पर जान छिड़कती थी। अब ऐसा ही एक मामला ये सामने आया है जहां पर साहिबा, जो कि जितेंद्र भाटी अपने प्रेमी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसी प्रेमी ने हाथ की नस काट कर साहिबा का कत्ल कर दिया और उसने सोचा कि उसके इस गलत कारनामे, उसकी इस हैवानियत का पता नहीं चलेगा, लेकिन जो जैसा करता है उसको वैसा भुगतना पड़ता है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अब समाज में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये रिश्ता कामयाब होता नजर नहीं आता। इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं और समाज भी बगैर शादी किए इस तरह लड़के लड़की के साथ रहने को बुरा समझता है। और ये बुरी बात भी है क्योंकि सबसे पहले अधिकतर लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा देती हैं, या जो लड़का जो प्रेमी रहता है वो अपने माँ बाप को धोखा देता है। तो ये मामला लिव इन रिलेशनशिप का कितना खतरनाक साबित हो रहा है, इस पर गंभीरता से सोचने समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो लड़कियां ये सोचती हैं कि वो जिसके साथ रह रही हैं वो उसी से मोहब्बत करता है और फिर शादी कर लेगा, तो अधिकतर मामलों में तो इसका खौफनाक अंजाम हुआ है। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।